जय सियापति रामचंद्र भगवान की जय। मृग को पकड़ने के लिए सीता का आग्रह। सा तम सप्रेक्ष शुश्रोणी कुसुमान्य पच्चिन्वती भ्रतराम भी चक्रंद लक्ष्मणम चापी सायुधम। पुष्पों को चुनती हुई सर्वांग सुंदरी सीता ने उस मृग को देखकर राम और लक्ष्मण को आयुधों सहित आने के लिए उच्च स्वर से पुकारा। तया हुतो नरव्याघ्रो विदेहा राम लक्ष्मणो विष्माणो तु तम देशम दुदृश तु मृगम। सीता द्वारा बुलाए जाने पर नर केसरी राम और लक्ष्मण दोनों भाई उस स्थान पर पहुँचे जहाँ सीता थी। वहाँ पहुंचकर उन लोगों ने भी उस माया मृग को देखा। शंक मानस्तु तम दृष्ट्वा लक्ष्मणो रामम ब्रवीत तमिन् तमे वेन मह्यम मन्ये मारीचम राक्षसम मृगम। उस मृग को देखते ही लक्ष्मण के मन में संदेह उत्पन्न हुआ और उन्होंने श्री राम से कहा, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मृग के रूप में यह राक्षस मारीच है। मृगो होब विधो रत्न विचित्रो नास्ति राघवा जगत्या जगती नाथ मयेशा ही ना संशय। हे पृथ्वीनाथ रघुकुल भूषण राम, रत्नों से विभूषित इस प्रकार का विचित्र मृग संसार में कभी देखा नहीं गया। अतः निसंदेह यह सब माया है, बनावट है। एवं ब्रुवाण काकुस्थम प्रतिवार सुचिस्मिता उवाच सीता सहष्टा शान्या हत चेतना। क्षण वेशधारी माया मृग को देखने से हत बुद्धि हुई सीता लक्ष्मण को बोलने से रोककर परम प्रसन्न हो मुस्कुराकर श्री राम से बोली, आर्य पुत्रा भिरामो असो मृगा हरित मे मनः आन येनम महाबहो क्रीडार्थ नो भविष्यत्स्ति। हे आर्यपुत्र, यह परम मनोहर मृग मेरे मन को अपनी ओर आकृष्ट कर रहा है। हे महाबाहो, आप इसे पकड़ लाओ, यह हम लोगों के लिए मन बहलाव का साधन सिद्ध होगा। न चास्य सादृशो राजन दृष्ट पूर्व मृगः पुरा तेजसा शम्या दीप्त्या यथायम मृग संतमः। हे राजन, इस मृग के समान तेजस्वी सौम्य और कांतिमान मृग मैंने पहले कभी भी नहीं देखा। नाना वर्णा विचित्रंगो रत्न बिंदु समाचितः धोत्य वन म्यग्रवम शोभते शशि सन्निभि। इसका रंग बिरंगा बीच बीच में रत्नों की बिंदुओं से युक्त शरीर कैसा शोभा दे रहा है। यह मृग चंद्रमा के समान संपूर्ण वन भूमि को शांत भाव से प्रकाशित कर रहा है। अहो रूप महो स्वर संपंच शोभना मृग अद्भुतो विचित्रांगो हृदय हर तीव में। अहो इसका रूप कैसा अनुपम है, इसकी कांति कितनी प्रिय है और इसकी स्वर लहरी कितनी मनोहर है। हे राम, विचित्र अंगों वाला यह हिरण मेरे मन को हर रहा है। यदि ग्रहण मभ्येति जीव त्रेव मृगस्त्वम आचार्य भूतम भवति विस्मय जनेष्यस्ति। यदि यह मृग जीवित पकड़ लिया जाए तो यह एक आश्चर्यप्रद पदार्थ आश्रम में रहकर विस्मय उत्पन्न किया करेगा। समाप्त वनवासानाम राज्यस्थानम च न पुनः अंत पूर्वविभूषार्थो मृग एष भविष्यस्ति। हम लोगों का वनवास समाप्त हो जाने पर जब हम लोग राज्य सिंहासन पर आरूढ़ हो जाएंगे तब यह मृग हमारे अंतःपुर की शोभा बढ़ाएगा। निहित स्यास्य सत्वस्य जम्बुन दमित्विच सपृश्य वृष्या विनीताया मिच्छा मह्यम मुपासिहितुम। यदि यह मृग मारा ही गया तो इसकी स्वर्णमयी मृगछाला को चटाई के ऊपर बिछाकर मैं उस पर बैठना पसंद करूंगी। एवं सीता वचः श्रुत्वा तम दृष्ट्वा मृगमत भूतम लोभस्तेन रूपेण सीतया च प्रचोदितः उवाच राघवो हष्टो भ्रातरं लक्ष्मणं वचः इहि त्वं भव सन्निधो यंत्रितो रक्ष मैथिलीं।
सीता के ऐसे वचनों को सुनकर और उस अद्भुत मृग को देखकर श्री राम का मन भी उस पर मुग्ध हो गया। सीता द्वारा प्रेरित करने पर राम ने अपने भाई लक्ष्मण से कहा, तुम अस्त्र शस्त्र से युक्त होकर और सावधान रहकर सीता की रक्षा करो।